आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, अभी आपका जल्दी में रिजल्ट आया था तो बहुत सारे साथी आपका असफल भी रहे होंगे। उनके अंदर भी एक आशा होगी कि भाई हम इस वाली परीक्षा में बेहतर करें, अगर हम पिछली परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाए हैं। कहने की बात है कि लगभग 1 महीने का समय आपके पास है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 फरवरी तक आप कैलकुलेट करेंगे उसको, तो आज ही हम माने तो लगभग 1 वीक पहले तो आपकी सब कुछ तैयारी हो जानी चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि आज से आपके पास 1 महीना है। इस वीडियो का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि आपने पढ़ा तो अच्छा है, नो डाउट, आपने चाहे जहां से पढ़ा हो, जैसे पढ़ा हो, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको साथी कुछ यहाँ पर टॉपिक्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूं कि जब आप अपने रिवीजन को करें तो इन टॉपिक्स को ध्यान में रखें, और हर एक अच्छा छात्र जब एग्जाम में जाए तो इन टॉपिक्स को बिना पढ़े हुए ना जाए, ठीक है। और चाहे आपने उनको पढ़ रखा है तो एक एक बार और रिवाइज इन टॉपिक्स को करना है, यही मेरा उद्देश्य है। तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते रहना और बाद में अपना आप लोग एनालिसिस कर लेना कि मेरा ये टॉपिक तैयार है या नहीं है। पहले हम एग्जाम की बात कर लें। अभी लास्ट साथी आपका लास्ट जब आपका एसएससी जीडी हुआ तो उसमें टोटल 53 शिफ्ट्स थी, और आपको पता ही है जीएस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर के आपका 1060 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज्यादा वेटेज रहा था आपका स्टैटिक जी के। टोटल क्वेश्चंस की बात करें हम 318 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स 182 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 159 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 121 क्वेश्चन, पॉलिटी से 121 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 106 क्वेश्चन और साइंस से 53। यानी सबसे कम रोल जो रहा था वो साइंस का रहा था, और सबसे ज्यादा जो साथी अहम योगदान रहा था वो स्टैटिक जीके का रहा था, ठीक है। और रहता भी एसएससी के एग्जाम्स में तो स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, ओके। टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके के साथ ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 20 आएगा। ये +-1 हो सकता है, ये हो सकता है 5 ही क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भाई 6-7 है तो 6-7 ही पूछ जाए, 5-6 पूछ ले, आपसे 4 पूछ ले, कहीं कहीं पर आपका पॉलिटी का ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो एक स्टूडेंट को कभी भी इस बात से नहीं घबराना चाहिए, और ना इस बात के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट इतने ही मार्क्स का आना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में साथी आएगा आपका तो वो सबके लिए होगा। और मान के चलो किसी शिफ्ट में स्टैटिक जीके ज्यादा दे दी और आपका वहां पर बच्चे की स्टैटिक जीके पर कमांड भी बहुत अच्छी थी, और वहीं एक दूसरे में कहीं पे हिस्ट्री को ज्यादा पूछ लिया और उस बच्चे की हिस्ट्री पर कमांड कम थी, तब एक अंतर आ जाता है। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट है, अपने सब्जेक्ट को एसएससी जीडी के लिए जो सिलेबस है उसको अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं आना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट पे तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, क्लियर है। सब्जेक्ट वाइज किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमने बताया कि आपको घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि साथ ही आपका एसएससी ने कहीं भी ये नहीं दिया कि फिक्स यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ओके। चलो जी, ये बात रही। अब देखो ये टॉपिक्स देख लो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे ज्यादा मेजर है आपका आर्ट वाला सेक्शन पूछे जाने का। आर्ट का मतलब जो भारत की साथी कला एवं संस्कृति है। कला एवं संस्कृति की बात करें तो इसमें शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, लोक नृत्य यानी कि फोक डांस, त्योहार, उत्सव, मेले, ये तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना है। और अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके के, मान के चलो 6 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 तो ऐसे होंगे जो आर्ट एंड कल्चर से ही पूछ लिए जाएंगे, और दूसरा वेटेज रहता है स्पोर्ट्स का, और इसके अलावा अगर 1-8% कहीं मिलेगा वो बाकी सब में से मिलता है। तो आप लोग अवार्ड्स को देखना एक बार ध्यान से। आपका जो अवार्ड का आपका जो भी सोर्स है, आप बुक से पढ़ते हो या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप अपने सोर्स में देखें कि मैंने जो अवार्ड्स अब तक पढ़े थे वो मुझे रिवाइज कर लेने हैं। क्या आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, आपका यहाँ पे उत्सव को एक बार रिवाइज करना, खेल में साथ ही सभी खेलों के बारे में, यानी कि उस खेल में क्या आपका उनके, जैसे मान के चलो हॉकी आपका आपको पता होना चाहिए 60 मिनट का होता है, फुटबॉल 90 मिनट का होता है, मैदान की माप क्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, क्या नियम होते हैं। यूनेस्को साइट आपको क्लियर होनी चाहिए। यूनेस्को साइट में साथी वो किस ईयर में लिस्टेड हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी 43 साइट को बड़े ध्यान से देखना है। आपका रामसर साइट को आपको देखना है। खिलाड़ी से मतलब होता है कि कौन सा खिलाड़ी हाल ही में साथी बहुत फेमस रहा। जैसे मैं आपको बताऊं दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था कि खिलाड़ी फेमस भी नहीं था, तब भी मान के चलो कहीं स्टेट के लिए खेल रहा था तो उसको भी पूछ लिया था। तो कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, आप चाहकर भी उनको नहीं कर सकते, और हो सकता है वो आप ही के हिस्से में आए, हो सकता है आप सारे क्वेश्चन कर पाए, वो तो आपके मतलब आपने कैसी स्टडीज की उस पर डिपेंड करता है। तो कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि ये छोड़ने लायक है तो उसको छोड़ देना, उसके लिए चिंता नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरिट कभी भी जो है वो 100% पे नहीं लगेगी। कुछ क्वेश्चन तो सबके छूटते ही हैं। घराने, आपका शास्त्रीय घराने के भी किस घराने का कौन आपका फाउंडर है ये जरूर पता होना चाहिए। किसी भी घराना उसका संस्थापक और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं। शास्त्रीय नृत्य आर्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दिवस और साथ ही करंट अफेयर्स में जो चर्चित कुछ थीम होती है, जैसे पर्यावरण दिवस बहुत चर्चित है, योग दिवस बहुत चर्चित है, खेल दिवस बहुत चर्चित है, पृथ्वी दिवस बहुत चर्चित है, कुछ की 8-10 की आपको थीम पता होनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि जो प्राचीन पुस्तकें थी, अब ये हिस्ट्री वाला पार्ट भी है। मध्यकालीन भारत के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी गई, चाहे आपका हुमायूं नामा लिखी गई हो, चाहे बाबर नामा लिखी गई हो, चाहे साथ ही आपका मजमुल बहरीन लिखी गई हो, या उससे पहले अगर मैं बात करूं आपका दिल्ली सल्तनत के दौरान कोई पुस्तकें लिखी गई हो, तो उन सबके बारे से लेकर के और आपका वर्तमान तक जो हमारा चर्चित पुस्तकें जो अवार्डेड है, मान के चलो बुकर पुरस्कार जिनको मिला है वो बुक्स हो गई आपका, या आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जैसे रेत समाधि, मतलब चर्चित किताबें आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती है बुक्स में जो प्लेयर्स की बुक्स हैं, किनकी, जो प्लेयर्स की बुक्स हैं, और साथ ही आपका प्लेयर्स के अलावा पॉलिटिकल जो बुक्स हैं हमारा, जो हमारे राजनेताओं ने लिखी है। फुल फॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। फुल फॉर्म तो मतलब ऐसा नहीं कि स्टैटिक का, इसको तो सभी पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स फुल फॉर्म हो, चाहे ज्योग्राफी में कोई प्रयोग हो, चाहे कंप्यूटर की भाषा में कोई प्रयोग हो, ओके। बात क्लियर है स्टैटिक जीके का, स्क्रीनशॉट लेकर रखें। करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है, अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं करंट अफेयर्स को बहुत पहले मत पढ़ा करो कि 1 साल पहले से पढ़ रहे हैं। रिसेंट में जब आपका एग्जाम आने वाला हो तो उससे 1-2 महीने पहले आप उसको पढ़ें। तो क्या बोलेंगे, जितने भी अपॉइंटमेंट है खेल से संबंधित, अभी हाल ही में कोई ट्रॉफी हुई है, मान के चलो कभी आपका लास्ट वाला आईपीएल हुआ, या आपका वुमेन प्रीमियर लीग हुआ लास्ट वाला, या आपका कोई भी गेम है जो रिसेंट में हुआ, उसका डेटा आपको पता होना चाहिए। किस मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है हमारे देश में, कि वो किस मिनिस्ट्री द्वारा चला है, ठीक है। योजनाएं सारी पता होना चाहिए आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो शुरू की है। कुछ स्टेट की योजनाएं भी पूछ लेता है कि बहुत चर्चित, अगर आपका स्कीम है तो किस स्टेट में लॉन्च हुई है आपका। चर्चित व्यक्ति कौन होते हैं, या तो साथी जो दुनिया के सामने कोई अवार्ड उन्होंने पाया हो, या कोई विशेष काम उन्होंने किया हो, या सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता हाल ही में निधन किनका हुआ। जैसे मान के चलो अभी किनका निधन हुआ आपका,
एक आपका अगर मैं बात करूं, जो हमारा एक वाद्य यंत्र बजाते थे, बड़े चर्चित रहे, तो आप कहेंगे जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। तो जाकिर हुसैन जी से उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, जाकिर हुसैन जी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी को बच्चे बोलते हैं, फिर बोलेगा मान के चलो जाकिर हुसैन जी को आपका कोई अवार्ड मिला, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आप कहेंगे भैया इतना 5 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो वो इसलिए करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये चर्चित रहे, तो इनसे रिलेटेड पूछता है। ओके, पद्म पुरस्कार 2023-24 में जिनको मिले, ये आपको पता होना चाहिए। और बजट में इस बार क्या बातें हुई थी, करंट अफेयर्स के मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, कभी आप ये बोलें कि भैया आपने ये टॉपिक पढ़ाए थे, बताए थे और मैं तो सिर्फ इनको पढ़ के गया। मैं कह रहा हूं इन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना है, ठीक है। आपके अन्य जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं, आप अपनी पढ़ाई जिस तरह से जारी रख रहे थे, और ये भी हो सकता है कि आपको मेरा कोई सुझाव नहीं मानना है, तो वह भी स्वीकार है कि भैया ठीक है, हम आपके सुझाव को नहीं मानेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरी तरफ से वो टॉपिक्स हैं जो आपको साथ ही बिगर, मतलब जो स्टूडेंट मेरी स्ट्रेटजी में भरोसा रखेंगे, मैं कहूँ इन टॉपिक्स के बिना मत जाना। ओके, ऐसा नहीं कि भैया मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ 4 टॉपिक में पढ़ के गया था, ऐसा तो नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में साथ ही करेंसी से रिलेटेड भी, करेंसी आपका मुद्रास्फीति क्या होती है, या आपका मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हुआ है, उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना से लेकर के आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई के कार्य, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, नोट पे भाषा, लैंग्वेज, नोट पे साइन, 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं, नोट का कलर, नोट की डायमेंशन, ठीक है। और आपका आरबीआई, और आरबीआई के साथ में जो आपका अन्य बैंक है, यानी कि जो नेशनलाइज बैंक है आपके 12, उनके बारे में, उनका राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में हुआ, दूसरी बार 1980 में हुआ, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, भारत सरकार की योजनाएं, ये मैंने अभी बताया आपको पीछे। जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना कंप्लीट। नेशनल इनकम क्या होती है, जब नेशनल इनकम समझोगे तो जीडीपी भी आप समझ जाओगे। नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इनकी आपको डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फुल फॉर्म ज्यादातर इकोनॉमिक्स की पूछी जाती है, ठीक है। जीएसटी हो गया आपका। और वित्तीय संगठन, अभी वित्तीय संगठन क्या होते हैं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आर्टिकल 280 में क्या बताया गया, तो आप बोलेंगे भैया वित्त आयोग को बताया गया है। तो यानी कि जो भारत के फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे आपका नाबार्ड हो आपका, या फिर सिडबी हो आपका, आईडीबीआई हो आपका, या फिर आप हम बात करेंगे आपका यहाँ पे आपका सेबी आ जाता है, एलआईसी आ जाता है, तो ऐसे जो भारत के वित्तीय संगठन के अंतर्गत आते हैं, उन सब के बारे में, उनकी स्थापना कब हुई, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पता होना चाहिए। उम्मीद करूंगा आपने अब तक ये पढ़ा भी होगा, तो एक बार और रिवाइज करेंगे। हिस्ट्री में साथ ही हड़प्पा सभ्यता पढ़ लो एक बार रिवीजन में, कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या था मेजरली, कि भाई कौन सी चीजें कहां से मिली हैं, खोज कब हुई, कौन किस नदी के किनारे था, नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, सिर्फ इतना। फिर आएंगे वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में यानी कि वेद कौन कौन से थे, किस वेद में क्या लिखा गया है। फिर आएंगे वंश और राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वंश की राजधानी कौन सी रही है, या उस वंश का संस्थापक कौन रहा है, जीडी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। महाजनपद 16 थे, उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। सम्राट अशोक के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, कि उनका 13वां शिलालेख बड़ा महत्वपूर्ण था, अशोक के क्या नाम थे, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, या इनके संस्थापक यानी महावीर स्वामी जी और आपका महात्मा बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, ये क्या है, प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली में वो सभी शब्द आ जाते हैं, साथ ही मान के चलो आपका, जैसे आप देखोगे चाचर भूमि क्या होती थी, ठीक है, आपसे पोलज भूमि पूछ लेगा क्या होती थी अकबर के टाइम पे, तो वो ऐतिहासिक शब्दावली है। इसमें अक्सर कई बार तो जटिल प्रश्न ऐसा आ जाता है कि वो मतलब अध्यापकों के लिए भी मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा वो। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत एक छोटा टॉपिक है, आप अगर लगातार रिवाइज करने बैठेंगे तो शायद एक दिन में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। मुगल काल आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। आधुनिक भारत की जब बात आएगी तो उसमें साथ ही एक तो कांग्रेस और प्रमुख समाज, देखो इसको इंपॉर्टेंट मानना, प्रमुख समाज क्या है। जैसे आपका मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, वेद समाज की स्थापना कब हुई, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बनी थी आपका, या फिर हम पूछ ले बेलूर मठ कब बना था, या आपका हम बात करें ब्रह्म समाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजा राम मोहन राय जी से, तो कि भाई उन्होंने आत्मीय सभा 1815 1828 आपका 1829, तो जितने भी समाज सुधार के कार्यक्रम भारत में हुए, ठीक है, चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, आपका द्वंद्व केशव कर्वे जी का क्या योगदान था, तो आपको जो समाज जिन्होंने सुधार का यानी कि सोशल रिफॉर्म्स किए उनके बारे में पता होना चाहिए। और गांधी एरा, गांधी एरा मतलब गांधी एरा में फिर सब कुछ कवर हो जाता है, 1947 यहाँ पे आप देखोगे असहयोग आंदोलन 1920 का, फिर आपका आप देखोगे कि भाई कांग्रेस में आपका फूट भी पड़ी थी, कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे देख लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सब क्लियर हो जाता है, ध्यान से पढ़ेंगे तो। गांधी जी के आंदोलन हो गए, आपका भारत छोड़ो आंदोलन में गवर्नर कौन थे आपका, या भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था, दांडी मार्च में क्या हुआ था आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या हुआ था आपका, और उससे पहले आप आएंगे अहमदा बिल मंजूर या खेड़ा आंदोलन, या फिर आपका चंपारण में क्या हुआ था, ठीक है, करेंगे एक बार इसको आराम से बैठ के। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अच्छे से इनके बिना नहीं जाना है। ओके, पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में साथ ही एक बार तो संविधान सभा को पढ़ें, संविधान के भाग जो कि वर्तमान में आपका 25 हो चुके हैं, किस भाग में क्या दिया गया है। राज्यपाल को जरूर पढ़ लेना कि भाई राज्यपाल जो आपका आर्टिकल हम शुरू करते हैं 153 के आसपास के जो आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी राज्यसभा जो होती है आपका और लोकसभा, इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं। राज्यसभा में 250 होते हैं, तो 238 आपका क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, और वो किस तरह से होते हैं एक बार पढ़ लेंगे। मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आज तक नहीं हुआ, ना मिला जीडी में। मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक बात और बता दूं, इनपुट कितने मौलिक कर्तव्य हैं भैया, 11। आपको सबके नंबर पता होने चाहिए। पहला कौन सा है, ठीक है, संविधान का आदर, राष्ट्रीय ध्वज, आपका इन सबके आदर्शों का पालन करेंगे। 2 में क्या है, 3 में आपका देश की अखंडता, अखंडता की बात की गई, 5 में भाईचारा बताया गया है, 4 में रक्षा, देश की रक्षा की बात की गई है, 6 में संस्कृति की बात की गई है, 7 में पर्यावरण की बात की गई है। तो इस तरह से उनको आपके क्रम पता होने चाहिए, ABCDEP। अब ऐसे पूछता है देश की रक्षा करना व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य होगा, यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य के बारे में भी सरदार सुरन सिंह समिति वगैरह आपको पता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, इसको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट पढ़ना, ऐसा नहीं कि सारे आर्टिकल याद करने बैठ के 395 में, कोई अर्थ नहीं है उसका। डीपीएसपी में अंदर क्या आर्टिकल है आपके, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट 39A-D है आपका, 40 है, 44 है आपका, फिर उसके बाद में 48 है आपका इंपॉर्टेंट, फिर 40 आपका 9 भी इंपॉर्टेंट है, 50 51 भी इंपॉर्टेंट है।
मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जितना मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, इनका आर्टिकल पूछता है एसएससीजीडी हमेशा आपसे देगा। जैसे कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, सीधे सीधे देगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें बताई गई है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच किसमें बताया गया है आपका, या आपसे दे देगा कोई भी आर्टिकल देगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहां पर बताई गई है, संवैधानिक उपचारों के बारे में जिक्र कहां पर हुआ है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन। नीति आयोग को पढ़ना कि योजना आयोग के बाद में नीति आयोग का कार्य क्या है, नीति आयोग की टास्क फोर्स क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट, इसमें जज कितने होते हैं, जज कौन कौन से थे, पहले जज कौन से थे, कौन से आर्टिकल 1 to 4 से रिलेटेड, याद रखना 124 से लेकर के आपको 131 तक के आर्टिकल आजकल एसएससी बहुत पूछता है, इनको याद कर लेना, ठीक है। कहां से, आर्टिकल 124 से 131, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे भैया यहां पर जो जिक्र नहीं आया, जैसे मान के चलो यहां पर राष्ट्रपति साहब का जिक्र नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति साहब को भैया पढ़े ही ना, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में, बात क्लियर है। पॉलिटी के बाद में आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी देश, जिसको हम स्टैटिक जीके में भी पढ़ चुके थे कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में क्या पता होना चाहिए, पड़ोसी देश की राजधानी क्या है, वहां का खेल कौन सा है, नेशनल गेम कौन सा है वहां की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये 4 डेटा तो आपको पता होना चाहिए। 5वां डेटा उस देश की करेंसी क्या है, इसके बारे में। सेंसस को पढ़ के जाना भैया, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, जहां भी आपने पढ़ा हो, मैंने बताया कि सेंसस से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जिन साथियों ने सेंसस को नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे ही मैंने क्लास करा रखी है, लिख लेना सेंसस या जनगणना नवीन, ऐसे करके सर्च करेंगे, क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास है, उसको जरूर आप लोग करना चाहें तो जरूर करें। बायोस्फीयर रिजर्व जो साथी हमारे 18 हैं उनके बारे में, नेशनल पार्क हमारे कहां पर सिचुएटेड है, पूछ लेगा आपसे, जैसे मैं भी पूछ लूं आपसे, जरा मुझे बताइए मानस नेशनल पार्क कहां पर है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। प्रमुख संरक्षण एक्ट, भाई पर्यावरण, जलवायु आपका, ठीक है, या वायु संरक्षण को पूछ ले, जैव विविधता एक्ट पूछ ले, ये सब एक्ट पूछे जाते हैं। विश्व में जल निकासी, यानी कि अमेजन नील नदी जो विश्व की प्रमुख जल आपका क्या बोलेंगे नदियां, और साथ में ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ना भैया। इस टॉपिक को देखना, देखो किसी नदी का उद्गम कहां से होता है और उसकी सहायक नदी आपको पता होनी चाहिए। डैम एक बार रिवाइज करना, कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है, कौन सा डैम किस रिवर पर है, ओके। साइंस की बात करें तो एक बार पीरियोडिक टेबल को ध्यान से पढ़ लेना कि भैया 18वां है आपका, तो ये इनर्ट गैसेज हैं आपका, कैल्कोजन क्या होते हैं आपका, हेलोजन क्या होते हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या है, क्षार धातु क्या है, क्षारीय मृदा धातु क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। यूनिट यानी कि जिनके साथ अगर मैं बात करूं, मापन जो आपका मात्रक है वो आपको सबके पता होने चाहिए, ठीक है। मात्रक की शक्ति किसमें मापी जाती है या दाब पास्कल में मापा जाता है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। उनके साथ में डायमेंशन भी देखना, विमा, मात्रक जानते होगे तो विमा बनानी आती होंगी। कोई आविष्कार किसने किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और साथ में आपका केमिकल फॉर्मूलाज। पिछली बार तो सिर्फ इससे क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछा गया तो केमिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ओके। साइंस का याद रखेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक हम बात कर रहे हैं। स्टैटिक जीके में अब मैं कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं, तो देखो पद्म अवार्ड मैंने बताया करंट अफेयर्स में, वो आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है। संगीत से क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछ सकता है आपसे कि भाई कौन से राज्य का कौन सा संगीत है, या फिर शास्त्रीय संगीत में आपको पता होना चाहिए, शास्त्रीय संगीत जो आपका हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत का, उसकी 10 विधियां हैं, उनसे क्वेश्चन, की ठुमरी की रानी, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आपका कर्नाटक संगीत से कौन कौन जुड़े हुए हैं, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। चित्रकला जो पेंटिंग से चर्चित दुनिया की, मान के चलिए भारत माता का चित्र 1905 में किसने बनाया, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो वो चित्रों के बारे में, दुनिया के चर्चित जो चित्र है आपका, ठीक है, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई। मंदिर आपको पता होनी चाहिए, कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो बात पीछे कर चुका हूं वही बात रहेगी। इकोनॉमिक्स में कोई नई टॉपिक नहीं। हिस्ट्री में एक्सपेक्टेड है संस्थाएं, ठीक है, जैसे मान के चलो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, या कोई भी आपका जो संस्था भारत में स्थापित हुई। बुक्स एंड मैगजीन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब भारत की स्वतंत्रता के समय पर कि आपका राजा राम मोहन राय जी की कौन सी मैगजीन थी, एनी बेसेंट जी की कौन सी मैगजीन थी, फिरोज शाह मेहता की कौन सी मैगजीन थी, तो उस तरह गांधी जी की कौन सी, लाला लाजपत राय जी की कौन सी पत्रिका थी। पॉलिटी में साथी मैंने बता दिया आपको प्रमुख एक्ट भी हम पीछे बात कर चुके हैं। प्रमुख एक्ट मतलब जो आपका अधिनियम आए हमारे यहाँ पर, और अभी अधिनियम वो आए तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए, किस संविधान संशोधन से आए। तो कोई भी जो साथी संविधान संशोधन है प्रमुख, वो आपको पता होने चाहिए। संविधान संशोधनों पर एक बार नजर रख के तब परीक्षा में जाएंगे, और इसको आप रख लेना, ठीक है ना, अपना टाइम टेबल बना लेना कि भैया ये टॉपिक तो तैयार करके ही जाऊंगा। इसके अलावा जो मेरी तैयारी चल रही है तो रिवीजन का ये बेस्ट वे हो जाएगा आपका, कि आपके वो सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, और आपको लगे कि मेरे पास अतिरिक्त समय बच गया है, अभी मेरे पास समय है, तो आप अपनी बाकी चीजों को भी रिवाइज फिर कर सकते हैं, ओके। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट, परिवहन पढ़ लेना, इसमें नेशनल हाईवेज जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल वाटरवेज यानी कि जो आपका जल मार्ग है, जैसे कि आपका एनएच पूछ लेगा, एनएच 7 कहां से कहां तक है ऐसे, या आपसे पूछ लेगा NW1 नेशनल वाटरवे 1 जो है किसको किससे जुड़ता है। आपका एसिडेंट बेस से पिछली बार नहीं पूछा गया, लेकिन अम्ल और क्षार को हल्के मत लेना, ये टॉपिक अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। विटामिन की बात करें, विटामिन आप पढ़ के जाएं, प्रोटीन आप पढ़ के जाएं, और साथ में एक मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आपसे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को और पढ़ के जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम को जरूर रिवाइज करके जाना। तो ये साथी मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए टॉपिक्स हैं। अच्छे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से मन लगा के अब तक कर रहे थे, आप सबके सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, तो वो ड्रीम्स फुलफिल हो जाए, यही वीडियो लाने का मेरा मकसद है कि आप लास्ट टाइम पे बस ये ना रहे कि किसी तरीके से आप अपना रिवीजन कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप छोड़ गए हैं। तो ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जब आपके पास समय लगे, अगर मैं कहूं आप इन सबको अगर अच्छे से रिवाइज करोगे ना दोस्त, एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के, क्योंकि जीएस हमारा कितना पार्ट प्ले करता है 25%, तो आप अपनी स्टडीज का 25% भी आपको जीएस को देना चाहिए। यानी आप 8 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो, या 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 12 जो भी आप कर रहे हैं उसका 25%, यानी मान के चलिए आप अभी आपका परीक्षा का समय है तो जनरली 8 से 10 घंटे में सभी आ जाते हैं, इसमें 8 घंटे भी मान लेते हैं तो 8 घंटे का 25% यानी कि 1/4
क्या हुआ आपका 2 घंटे, तो 2 घंटे आपको जीएस को आप देते होंगे रोज रिवीजन करने को, ठीक है, कि जैसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी हम करते हैं आपका। अब 1 घंटे में अगर इनको रिवाइज करेंगे ना आप, तो 15-20 दिन में आप इन टॉपिक्स को, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अब ऐसे नहीं आप सोचे नहीं भैया 1 महीने पहले उठूंगा और इन टॉपिक्स को पढ़ूंगा भी और याद भी करूंगा, तो आप कुछ अच्छा तो कर पाओगे लेकिन सिलेक्शन के लायक कर पाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है दोस्त। फिर आपको भी अगली बार के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे हर साथियों को बहुत बार असफल और निराशा के साथ में आगे जाना पड़ता है। कई बार तो अच्छी तैयारी के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मेरिट्स आप आजकल देख ही रहे हो, तो कंपटीशन का जो लेवल है वो काफी अप हो चुका है। वैसा नहीं है कि आप उठ के बैठेंगे और तुरंत 1 महीने में तैयारी कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ओके, तो ये मेरी तरफ से एक प्रयास था आप सब लोगों के लिए। बाकी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें, जहां से भी आप पढ़ते हैं वहां से बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। जिन बुक से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जिन भी आपका प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, बस अपनी तैयारी को बहुत अच्छी रखें और मतलब खुद को सफल बना के दिखाएं, फाइनली सेलेक्ट होकर दिखाएं। तो ये मेरा आपके लिए एक योगदान था। तो एक बार जरूर लिखना भैया, प्रॉमिस हम इन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करके जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।